आजकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए मेजरली 5 तरीके हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में इन 5 तरीकों का कंपैरिजन करेंगे, जिससे आपको खुद समझ आ जाएगा कि यार आपके लिए बेस्ट और स्मार्टेस्ट तरीका कौन सा है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो यार, गोल्ड में मेजरली आप 5 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका फिजिकल गोल्ड तो है ही, इसके अलावा डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आ जाता है। इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं। पहले तो यार ये जान लेंगे कि यार गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर इन 5 चीज़ों की डेफिनेशन जानेंगे, हर एक चीज़ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, कितना रिस्क है, कितना फीस है, इसके अलावा कब आप इसको खरीद सकते हो, कब आप इसको बेच सकते हो, और हाँ यार टैक्स को भूलना नहीं है। और एंड में यार हम एक्चुअल में कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि यार आपको हर एक चीज़ में एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मिल सकता है। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। और हाँ यार, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो टेंशन ना लो, मैं कोई प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करने वाला हूँ, सबका प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। एंड में फाइनल डिसीजन आपका है, क्योंकि पैसे भी आपके हैं, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर तो हूँ नहीं। ये सिर्फ एक एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। अब एक क्वेश्चन जो आप सबके मन में आ रहा होगा कि भैया हम गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करें। कभी आप बोल देते हो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लो, कभी आप बोल देते हो कि यार रिस्क देके क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर लो, कितनी जगह हम इन्वेस्ट करें। तो यार गोल्ड में इन्वेस्ट करने का अलग फ़ायदा है। पहली बात, ये हेजिंग के लिए काफ़ी काम आता है। तो मान लो कभी अगर स्टॉक मार्केट्स गिरते हैं तो उस टाइम में गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड में डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भैया स्टॉक मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। तो अगर आपने सारा पैसा स्टॉक मार्केट्स में लगा दिया हो और किसी साल वो क्रैश किया तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। इसके अलावा एज अ सिंबल ऑफ वेल्थ तो इंडिया में यूज़ होता ही है। और अगर आप रिटर्न वाइज भी देखेंगे, गोल्ड ठीक ठाक रिटर्न ही देता है। पिछले 40 साल में करीब 9.6% CAGR का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 साल में तो क्योंकि गोल्ड का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, करीब 12% CAGR का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है। बाकी गोल्ड एक स्टोर ऑफ वैल्यू तो है ही, मतलब आप देख रहे हो कि यार करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे गिरती रहती है, पर गोल्ड की वैल्यू तो यार कंसिस्टेंटली बढ़ रही है ना। तो ये भी एक एडवांटेज है गोल्ड खरीदने का। और इंडियंस तो यार गोल्ड बहुत ज़्यादा ही खरीदते हैं, मतलब हर एक फैमिली फंक्शन में हम गोल्ड ज्वेलरी तो यार एक्सचेंज करते ही हैं। तो तभी आप देखेंगे कि यार इंडियन हाउस होल्ड के पास करीब 25,000 टन गोल्ड है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पर मोस्टली जो दिक्कत आती है ना, वो ये कि इंडियंस गोल्ड को सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और वही हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं फिजिकल गोल्ड से। अब यार फिजिकल गोल्ड तो आप सबको पता ही है ना, जो भी आप ज्वेलरी बनाते हो, चाहे वो चेन हो, ईयरिंग हो या रिंग हो, इसके अलावा जो आपका गोल्ड बार होता है, गोल्ड कॉइन आता है, सब फिजिकल गोल्ड के अंदर ही आता है। फिर अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर लें तो मिनिमम आपको 1 ग्राम सोना तो खरीदना ही पड़ेगा, और 10 ग्राम का सोना 50,000 रुपये से ज़्यादा है। तो 1 ग्राम का सोना आप मान लो 6,000 रुपये के आसपास होगा, क्योंकि इसमें कई सारी फीस लगती है। तो फीस डिस्कस करने से पहले रिस्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो रिस्क भी फिजिकल गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा है। आपको चेक करना है कि यार जो आप गोल्ड ले रहे हो वो प्योर है कि नहीं, फिर ट्रांसपोर्ट सही से करना है, स्टोर सही से करना है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं फीस की बात। तो पहली बात यार, मेकिंग चार्जेस ज्वेलर्स चार्ज करते हैं, जो कि मिनिमम 8 से 10% तो होता ही है। कुछ ज्वेलर्स तो 15 से 20% भी चार्ज कर ही लेते हैं। उसके बाद ये जो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, उसमें भी तो यार खर्चा लगेगा ही ना। तो उसका आप मान के चलोगे यार करीब 4% खर्चा लगेगा, और इससे फीस काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी, कि भैया कहाँ से इसको खरीद सकते हैं। तो यूजुअली आप ऑफलाइन दुकानों से खरीद सकते हो। अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर भी किया है तो दुकानदार अपने ही बंदे को भेजेगा ना आपके घर में ये सोना डिलीवर करने के लिए। और अगर ऐसे पैंडेमिक लॉकडाउन का सिचुएशन हुआ तो भैया ऑफलाइन खरीदना तो और डिले हो जाएगा। तो नॉर्मल टाइम में आप मान के चलो 12 से 24 घंटे तो आपको लगेंगे ही ये फिजिकल गोल्ड खरीदने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी, कि भैया अगर बेचना चाहें हम अपने सोना को तो कितना टाइम लगेगा। तो इसमें भी वही अवेलेबिलिटी वाली प्रॉब्लम है। आपको सोने की दुकान में जाके बेचना है तो अगर पैंडेमिक लॉकडाउन का सिचुएशन हुआ तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट नॉर्मली आप 12 से 24 घंटे मान के चलिए। और ये भी डिपेंड करता है कि भैया वो सोने का दुकान आपके घर से कितना दूर है। नेक्स्ट आता है टैक्स। तो भैया टैक्स से तो आप बच नहीं सकते, तो यहाँ पे आपको GST देना पड़ेगा 3% का। ये फिजिकल गोल्ड जब आप बेचने जाओगे ना तब भी उस पर टैक्स लगेगा। तो डिपेंड करेगा कि अगर आप 3 साल से पहले बेच रहे हो तो आप पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी STCG लगेगा, जिसमें जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ वो आपके इनकम पे ऐड कर दिया जाएगा, और जो भी आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हो उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। बट अगर आप 3 साल से ज़्यादा गोल्ड को रखते हो
तब आप पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। इसका मतलब ये जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है उस पर 20% टैक्स लगेगा, पर इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलने वाला है। मतलब उतने सालों में जितना इन्फ्लेशन हुआ है वो भी एडजस्ट किया जाएगा, जिससे आपका LTCG कम हो जाएगा। और अब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की बात कर लें तो मान लो कि यार सोने का प्राइस एक साल में 10% बढ़ा है, तो अगर आपने कोई गोल्ड बार या गोल्ड कॉइन लिया है तो आप मान के चलो कि यार आपको 3 से 5% ही रिटर्न मिलेगा। और अगर आपने ज्वेलरी ली है तो रिटर्न आपका और भी कम होने वाला है। इसके बाद अगर हम डिजिटल गोल्ड की बात कर लें कि भैया जो फिजिकल गोल्ड में जो दिक्कतें थी वही सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिजिटल गोल्ड बनाया गया है। कि मतलब आपने ऑनलाइन गोल्ड खरीद लिया और जो कंपनी है वो आपके लिए गोल्ड खरीद के एक सेफ जगह पे स्टोर करके रखेगी। तो इसमें अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है डिजिटल गोल्ड के लिए, क्योंकि आप सिर्फ 1 रुपए से डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है रिस्क। तो मेन रिस्क इसका यही है कि यार कोई गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि RBI या सेबी के अंडर ये डिजिटल गोल्ड आता नहीं है। और मेनली 3 कंपनियां हैं जो कि डिजिटल गोल्ड प्रोवाइड करती हैं, वो है ऑगमोन गोल्ड, फिर सेफ गोल्ड और फिर आता है MMTC पैम्प इंडिया, जो कि जॉइंट वेंचर है स्टेट रन MMTC और स्विट्जरलैंड की कंपनी MKS पैम्प के बीच में। तो वैसे यार ज्यादा रिस्क नहीं है क्योंकि ये बहुत पॉपुलर कंपनीज हैं। फिर फीस की बात कर लें तो वैसे ऊपर से तो यार कोई फीस नहीं होती, बट एक बाय सेल के बीच में स्प्रेड होता है जो कि करीब 6% होता है। तो इसका मतलब ये है कि यार अगर आप सेम टाइम में गोल्ड खरीदे और बेचे वो आप देखेंगे कि यार जो सेलिंग प्राइस है वो करीब 6% कम है बाइंग प्राइस से। इसका रीजन ये है कि यार जो हेजिंग का खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, उन सबको भी तो कहीं इंक्लूड करना पड़ेगा ना। इसके अलावा मार्केट वोलेटिलिटी, सप्लाई, एक्सटर्नल कंडीशंस, ये सब तो फैक्टर्स हैं ही, बट ये एक सिग्निफिकेंट फीस होता है जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी। तो इसमें भी बहुत फायदे हैं क्योंकि आप ऑनलाइन खरीदते हो तो 24/7 जब भी चाहो आप गोल्ड खरीद सकते हो। वैसी लिक्विडिटी की भी अगर बात करें तो 24/7 जब आप चाहे बेच सकते हो। नेक्स्ट फिर आता था टैक्स। तो इसमें भी 3% GST लगता है। जब आप डिजिटल गोल्ड बेचते हैं तो उसमें भी यार फिजिकल गोल्ड की तरह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है अगर आप 3 साल से कम टाइम में बेचते हैं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है अगर आप 3 साल से ज्यादा टाइम के बाद बेचते हैं। और अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लें पिछले एग्जांपल की तरह कि भैया गोल्ड का प्राइस हर साल 10% बढ़ रहा है, तो 1 साल बाद डिजिटल गोल्ड की प्राइस करीब 5% बढ़ेगी। तो अगर आप ये डिजिटल गोल्ड खरीदना चाहते हैं आप कई जगह से खरीद सकते हैं, जैसे कि अपस्टॉक्स, ग्रो, पेटीएम, गूगल पे इत्यादि। और एक और फायदा जो डिजिटल गोल्ड का है वो ये है कि यार आपका जो गोल्ड है वो पूरा इंश्योर्ड होके रहता है। तो कभी भी अगर आपको डिजिटल गोल्ड के बदले फिजिकल गोल्ड चाहिए तो आप कंपनी से मंगा सकते हैं। डिलीवरी चार्ज आपको देना पड़ेगा, तो चाहे आपको एज फिजिकल ज्वेलरी या गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार्स जैसा भी चाहिए वो आपको डिलीवर करवा देंगे। अब हम गोल्ड ETFs यानी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की बात कर लेते हैं, जो कि एक कमोडिटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि शेयर्स की तरह स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। और बेसिकली इसमें फिजिकल गोल्ड और वैसे स्टॉक्स होते हैं जो कि गोल्ड माइनिंग और गोल्ड रिफाइनिंग से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर लें तो करीब 5,000 रुपए लगता है, जो कि 1 ग्राम गोल्ड का प्राइस होता है। फिर आता है रिस्क, जो कि डिपेंड करता है कि यार गोल्ड का प्राइस मार्केट में कितना ऊपर या नीचे जा रहा है। नेक्स्ट आता है फीस, जो कि क्योंकि आप अपने डीमैट अकाउंट से ये गोल्ड ETFs को खरीदते हो या बेचते हो तो इसमें ब्रोकरेज, एक्सपेंस रेशियो और डीमैट अकाउंट चार्जेस ये सब लगते हैं, जो कि एनुअली 0.5 to 1% के बीच में होता है। तो उसके बाद अवेलेबिलिटी की बात करें तो भैया जहाँ पे भी आपका डीमैट अकाउंट हो वहाँ पे आप मार्केट आवर्स में ETFs खरीद सकते हो। वैसे लिक्विडिटी की बात करें तो आप मार्केट आवर्स में इन सबको बेच भी सकते हो। नेक्स्ट आता है टैक्स। तो इसमें भी फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड की तरह STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता ही है। और अगर हम एक्चुअल रिटर्न्स की बात कर लें, वही पुराना वाला एग्जांपल लेके, तो मान के चलो आपको 1 साल में 9 से 9.5% तक रिटर्न मिल सकता है। अब अगला आ जाता है यार हमारा गोल्ड म्यूचुअल फंड। तो बेसिकली ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज मैनेज करते हैं और ये सब ETFs में ही इन्वेस्ट करते हैं। अब हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर लें तो जैसा कि म्यूचुअल फंड्स में यूजुअली होता है 100 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर आता है रिस्क, जो कि डिपेंड करता है मार्केट में गोल्ड का कितना प्राइस है। नेक्स्ट आता है फीस, जो कि यूजुअल म्यूचुअल फंड जितना ही होता है। तो मान लो आपके ETF में 0.5 to 0.1% लग ही रहा है, उसके ऊपर और 0.1 to 0.2% लगता है, जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लेती हैं इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए।
नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी। तो भैया ये भी आप जहां से भी म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो वहां से आप खरीद सकते हो और मार्केट टाइम में अवेलेबल होता ही है। वैसे लिक्विडिटी की बात करें तो मार्केट टाइम में आप बेच सकते हो तो बिक तो फटाफट जाएगा, बट एक्चुअल में पैसे आपके बैंक अकाउंट आने में 2-3 दिन लग ही जाएंगे। और फिर अगर हम टैक्स की बात कर लें तो भैया इसमें भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता ही है। एक और चीज जो होती है वो है एग्जिट लोड, मतलब अगर आप 1 साल से कम टाइम में अपने म्यूचुअल फंड को बेचेंगे तो आपको 1 से 2% एज एग्जिट लोड देना पड़ेगा, जो कि डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा गोल्ड म्यूचुअल फंड लिया है। अब अगर हम एक्चुअल रिटर्न्स की बात कर लें, क्योंकि इसमें वो 0.1-0.2% एक्स्ट्रा जो मैनेजमेंट फीस लग जाता है, तो 1 साल बाद आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलेगा 8.8 से लेके 8.9% तक, अगर हमने सारी प्रीवियस कंडीशंस को सेम रखा हो तो। और अब हम फाइनल और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में लॉन्च किया था, और बेसिकली आप इसमें बॉन्ड्स खरीदते हो एक सर्टेन वैल्यू के, जिसकी बैकिंग उतने इक्वल अमाउंट के फिजिकल गोल्ड के थ्रू गवर्नमेंट करता है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर लें तो इसमें भी आप मिनिमम 1 ग्राम आपको सोना खरीदना पड़ेगा, तो जो कि करीब 5,000 रुपए हुए। अब अगर हम रिस्क की बात कर लें, बहुत कम रिस्क है, और एक्चुअल रिस्क तभी है कि अगर पूरा देश ही डूब गया गवर्नमेंट के साथ तो फिर कहां से गवर्नमेंट आपको पैसे वापस करेगी, बट ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है होना। फिर अगर हम फीस की बात कर लें तो भैया इस पर कोई फी देनी नहीं पड़ती है, 0 एक्सपेंस रेशियो है, तो इससे आगे आगे आपको काफी फायदा होगा। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी। तो हमेशा यार ये अवेलेबल नहीं रहते हैं, कुछ टाइम के लिए अवेलेबल रहते हैं जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देता है। तो यूजुअली ट्रांचेस में आते हैं और हर एक ट्रांच 1 हफ्ते के लिए होता है, तो उस हफ्ते में आप खरीद सकते हो। तो अभी पिछले हफ्ते एक ट्रांच आया था, अभी आने वाले हफ्ते में भी एक ट्रांच आने वाला है, बट पिछले कुछ महीनों में आ नहीं रहा था, तो इसीलिए अभी लगातार कुछ हफ्ते आप SGBs खरीद पाओगे। SGB आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह खरीद सकते हो। तो ऑनलाइन आप जीरोधा SGB सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे ये सब अपस्टॉक्स ग्रो वहाँ सब भी अवेलेबल होना चाहिए, आप ढूंढ सकते हो जो भी आप ऐप यूज करते हो। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक बैंक्स हैं जैसे SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, यहाँ सबसे भी खरीद सकते हो। लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत दिक्कत है कि ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं ये 8 साल के लिए लॉक इन रहते हैं। वैसे आप 5 साल बाद प्री मैच्योरली भी एग्जिट ले सकते हो, तो इसके लिए RBI हर 6 महीने में एक विंडो खोलेगी, या तो उसके थ्रू ले सकते हो या फिर आप उनको सेकेंडरी मार्केट में भी बेच सकते हो, जो कि थोड़ा टफ होता है। अब अगर हम टैक्स की बात कर लें, जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा और इनकम स्लैब्स के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। बट अगर आप 5 साल बाद या 8 साल बाद RBI को बेचते हैं तो उस पर कोई भी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगने वाला है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं उसमें जो गोल्ड का प्राइस बढ़ता है उसका तो आपको फायदा मिलता ही है, पर इसमें एक जो एडेड बेनिफिट होता है वो ये कि यार आपको एक 2.5% का एक्स्ट्रा फिक्स्ड इनकम इंटरेस्ट मिलता है, जो कि 1 साल में 2 बार पे किया जाता है। और अगर आप SGBs को ऑनलाइन खरीदते हैं तो जो गोल्ड का प्राइस है ना उसमें भी आपको 50 रुपए पर ग्राम का डिस्काउंट मिलता है। तो भैया इससे ज़्यादा बेनिफिट और आप क्या ही लोगे। तो हम अगर एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेट करें तो इसमें 10% प्लस एक्स्ट्रा 2.5% यानी 12.5% का आपको रिटर्न मिलेगा, जो कि मोस्टली टैक्स फ्री भी होगा। तो ये थे यार 5 मेन तरीके जिससे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और आपको प्रोज एंड कॉन्स तो आप समझ आ ही गए होंगे। तो बेसिक फंडा ये कि अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो तो उसको एज इन्वेस्टमेंट मत देखो, वो एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, उसको आप ज्वेलरी के तरह ही देखो। डिजिटल गोल्ड का ज़्यादा सेंस नहीं बनाता क्योंकि आप GST और फिर हिडन एक्सपेंसेस देते हो, पर फायदा ये कि आप 1 रुपये से इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। मतलब अगर आपका बजट बहुत कम है तो इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। और ये है कि यार अगर आपको कुछ साल पहले अपने डिजिटल गोल्ड के बदले में फिजिकल गोल्ड चाहिए तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है, पर अगर आपको कुछ साल बाद फिजिकल गोल्ड खरीदना है तो आप SGB या ETFs या म्यूचुअल फंड्स में डाल दो, और जब खरीदना है तब एग्जिट लेके एक्चुअल में फिजिकल गोल्ड खरीद लो। अब ETF की अगर हम बात करेंगे तो भैया इसका ROI अच्छा है, प्लस बहुत जल्दी खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें 1 ग्राम सोने का प्राइस होगा, जो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड एक्चुअल में यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है, थोड़ा ROI 0.1-0.2% कम हो जाएगा, बट आप 100 रुपये से इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हो। और SGB में आपको ROI तो काफ़ी ज़बरदस्त मिलेगा, बट वही बात है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज़ हो जाएगा, प्लस मिनिमम 5 साल का लॉक इन पीरियड है। तो अगर लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो SGB बेस्ट ऑप्शन है।
तो होपफुली यार आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स समझ आ गए होंगे। आपको क्या लगता है कि यार आपके लिए बेस्ट तरीका कौन सा है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए? कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि यार मैं कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी लगाता हूँ और कैसे इन्वेस्ट करता हूँ उसके बारे में जानना, तो वो भी कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और हाँ यार, जीरोधा का लिंक दिया हुआ है, तो अगर आप वहाँ से जीरोधा का अकाउंट बनाते हैं जिसका कॉस्ट 200 से 300 रुपये है, उससे मुझे थोड़ा रेफरल और एफिलिएट बेनिफिट मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है तो जीरोधा का जो लिंक दिया हुआ है उससे बना लो, नहीं तो आपके पास ग्रो अपस्टॉक्स 5 पैसा जो है वो भी सही है। इसके अलावा अगर आपका कोई दोस्त जान पहचान गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोच रहा है तो ये वीडियो शेयर कर दो यार, चाहे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हो। और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना, घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके वहाँ भी फॉलो कर लो। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और थोड़ी बहुत फाइनेंस और क्रिप्टो की बात करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।